सभ्यता समड़ों की है और इस पे अन्य लोगों का कब्जा होता जा रहा है। सभ्यता हमारी अब विकृत अवस्था में देखने को मिलती है। सभ्यता हमारी एक तरह से तहस नहस दिखती है। सभ्यता हमारी एक तरह से कमजोर, लाचार, विवश दिखती है। हमारी समण संस्कृति एक मजबूत संस्कृति हुआ करती थी। दुनिया में इसका नाम हुआ करता था। दुनिया के लोग इसे जानने, समझने, अध्ययन करने के लिए भारत लालायित हुआ करते थे आने के लिए। भारत की ऐसी संस्कृति रही कि जिसको दुनिया के लोग पढ़ने लिखने के लिए, और इसको यही नहीं, इसको स्वर्ग समझ करके लोग आते थे कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो भारत है, जहाँ पे इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, इतनी सुख समृद्धि है, इतना लोगों में समता है, समानता है, बंधुता है, भाईचारा है, न्याय है, अपनापन है। लेकिन आज क्या हो गया कि वो सारी चीजें हमसे निकल गई और हम विवश, लाचार और अपनी ही सभ्यता संस्कृति में एक दीनहीन हो गए। देश हमारा रहा, हम भी यहीं नागरिक रहे, लेकिन हमारी सारी चीजें छिन गई, चली गई। खैर, प्रकृति का नियम है, ये चक्रीय होती है, चलती है। एक बार अगर हम कहीं से कमजोर होते हैं, गिरते हैं, तो उठने का भी मौका मिलता है। प्राकृतिक नियम है। आज समण संघ के तौर पे जो कुछ हमने खोया है, जो कुछ हमारी विरासतें गई हैं, जो कुछ हमारी जमीदोजहद की गई हैं, उसको पाने का एक मौका है, एक समय है। इस संस्कृति को पाने के लिए जितना हमें करने की जरूरत है, हमें जब भी हम लोग चर्चा में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है, लोगों की शिक्षा तो है, लेकिन अपनी सभ्यता पे वो जानकारियां नहीं है जो उनकी मूल रूप से होनी चाहिए। उनमें अध्ययन है, बहुत सारे लोगों की डिग्रियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो समण संस्कृति है, जो यहाँ की मूल विरासत है, उन पे उनकी जानकारी कम है या नहीं के बराबर है। तो इसमें पहला ही प्रश्न उठ जाता है कि अगर हम वाकई हम शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, अपनी सभ्यता के प्रति जागरूक हैं, अपने देश के प्रति जागरूक हैं, अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं, तो हमें अपने शिक्षा रूपी हथियार के माध्यम से अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अगर अध्ययन नहीं किए, हम मौखिक तौर पे ऐसे ही हम बात करते रहे, तो हमारे अंदर मुकम्मल वो दृष्टिकोण नहीं आएगा, मुकम्मल वो एनर्जी नहीं आएगी, मुकम्मल वो शक्ति नहीं आएगी कि हम उस चीज को मजबूती से पकड़ सकें। हम कतई नहीं पकड़ पाएंगे अगर हमारा अध्ययन कमजोर होगा, हमारा जानकारियां कमजोर होगी। तो ये पहला बन जाता है कि हम कितने मजबूती से अपनी संस्कृति का अध्ययन और उससे जुड़ करके उसको खुद से नए सिरे से जीना शुरू कर रहे हैं, नए सिरे से उसे आत्मसात करना शुरू कर रहे हैं, नए सिरे से उसको व्यवहार में लाना शुरू कर रहे हैं। अगर ये चीज हम करते नजर आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी खोई हुई संस्कृति हमें वापस मिलती नजर आएगी। और यदि नहीं कर पाए, नहीं, हम ऐसी तरह हाथ पे हाथ धरे रह गए, हम इसी तरह उनसे गुहार लगाते रहे कि हमारी समण संस्कृति है, हमारी ये सभ्यता है, इस पे कब्जा न करो, इससे दूर रहो, हमसे जाति भेद न करो, तो वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनसे हमसे कोई राहत नहीं मिलने वाली, उनसे हमें कोई दया की दृष्टि नहीं मिलने वाली है। हम उसमें कहीं सही नहीं बैठेंगे। सही अगर बैठना है, सही अपने आप को उठाना है, तो अपने इतिहास के प्रति जागरूक होकर के, अवेयरनेस होकर के अपनी सभ्यता संस्कृति में फिर से रम जाना है, फिर से उस संस्कार को जीना शुरू कर देना, उस संस्कार को व्यवहार में लाना शुरू कर देना है, जिससे कि हम ये चीज को फिर से निर्माण कर सकें, फिर से पुनः प्राप्त कर सकें। तो मैं यही चाहूंगा कि अपने समण सर या बहन जी लोगों से कि हम लोग अपने इतिहास के प्रति अब सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, और अपने छोटे से लेकर के बड़े संस्कारों तक अपने समण संस्कृति का संस्कार अपनाना शुरू करें, उसे व्यवहार में लाना शुरू करें, अपने द्वारा भी लाएं, अपने परिवार में लाएं, अपने नात रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र, सब में ये चीजें लेके आए, तभी हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को फिर से हासिल कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूँ।